हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक न्यूज पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वेदांता के बारे में। देखिए 223 रुपए का ये शेयर है और लगातार गिर रहा है। लगातार अटेम्प्ट अगर करता भी है ना थोड़ी बहुत तेजी दिखाने का, फिर गिरता है, फिर अटेम्प्ट करता है, फिर गिरता है। अगर आप एक साल का ग्राफ देख लो तो भैया 20% का डिक्लाइन है और हर बार गिरा है। कहीं पर अगर बेस बना भी था तो फिर से नीचे की तरफ गया है। अभी ये कहना कि यहाँ पर से सपोर्ट बन जाएगा ये कहना मुश्किल होगा, क्योंकि लगातार एक डिक्लाइन दिखा रहा है। अगर तेज़ी अटेम्प्ट भी दिखाता है, जैसे कि 208 पे गया था, तेज़ी दिखाने की कोशिश भी करी, फिर गिरता हुआ नजर आ रहा है। और जब क्वार्टरली रिजल्ट्स जो कि अभी तक इसके आए नहीं हैं, लेकिन हिंदुस्तान जिंक के आ चुके जो कि उतने अच्छे नहीं आए हैं, अगर इसके नतीजे आएंगे तो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि कैसे आते हैं। बातचीत करेंगे वीडियो में उसके बारे में भी, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वेदांता का शेयर जो है वो 223 पे है और लगातार गिर रहा है अभी। और अगर वॉल्यूम देखें तो 52 लाख से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। कंपनी में देखो डिविडेंड भारी भरकम पे करने के लिए कंपनी जानी जाती है, उसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन अब वो बड़ा डिविडेंड आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इससे, क्योंकि ऑलरेडी जो इनके पास बड़ा कैश था वो धीरे धीरे खाली हो गया डिविडेंड, बड़े डिविडेंड पे आउट के चलते। अभी अगर आप देखो 2023 में ही तो पहले 12.5 रुपये का पे किया, फिर 20 रुपये 50 पैसे का पे किया, फिर 18 रुपये 50 पैसे का पे किया। और अगर आप रेवेन्यू देखोगे तो लगातार डिक्लाइन दिखा रहे हैं। अभी लास्ट जून क्वार्टर के भी रेवेन्यू 33,700 करोड़ के थे, जो कि देखा जाए तो भैया कम थे, काफ़ी कम थे, नीचे की तरफ जा रहे हैं। अभी देखना रहेगा इसकी सितंबर के नंबर्स कैसे आते हैं। जहाँ तक प्रॉफिट वाइज भी देखोगे तो यहाँ पर भी हालत थोड़ी सी ख़राब है इनकी। प्रॉफिट वाइज भी देखोगे तो जहां पर 5,000 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट हुआ करते थे जब चाइना लॉकडाउन में था, लेकिन अब उसके खुलते यहां पर मार्जिन पे दबाव पड़ना शुरू हो चुका है। और जहां तक इनके नंबर्स की बात करें तो हाल तक अभी भी डेट सामने नहीं आई कि इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स कब आएंगे। जैसे आएंगे डेफिनेटली उसके बारे में हम बातचीत ज़रूर करेंगे। और जहां तक बात करें वैल्यूएशंस की तो 9.74 का इसका पी रेशियो है, सेक्टर पी 22 का है। सस्ता कह सकते हो आपको, लेकिन देखो एक चीज़ ये भी समझो कि अभी गेम वैल्यूएशन का नहीं रहा। अभी गेम रहा है कि भैया जो डेट इनके ऊपर चढ़ रहा है, जो डेट है, जो पैसा इनको चुकाना है, उसके लिए कंपनी लगातार हाथ पैर मार रही है पैसा जोड़ने के लिए। उन्होंने वेदांता के शेयर्स भी बेचे, ठीक है, वेदांता के शेयर्स बेचे। हिंदुस्तान जिंक जिसमें ये प्रमोटर है उसके भी शेयर्स गिरवी रख दिए सब कुछ, और कुछ पैसा भी इन्होंने रेस करा है यहाँ पर। तो देखा जाए तो पैसा कोशिश जारी है, लेकिन अभी भी पैसा बहुत सारा है, तो ये कंसर्न यहाँ पर ज़रूर है। कई सारी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट भी उतनी पॉजिटिव नहीं आ रही है, इवन रेटिंग एजेंसी की भी। 46% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। शेयर होल्डिंग को लेकर अगर हम देखेंगे तो प्रमोटर के पास 63.71% की होल्डिंग है। आप देखिए 68.11% की होल्डिंग आ गई 63.71, हालांकि ये सब कुछ गिरवी है इनका। तो अब ये सोचो कि भैया पैसा जोड़ने के चक्कर में एक बहुत बड़ी क्वांटिटी इन्होंने बेची है। पहले 69.69% की होल्डिंग थी, ठीक है, बाद में 68.11 हुई और अभी घट के 63.71 हुई। यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स अगर आप देखोगे तो 0.25 से हालांकि बड़े हैं, 0.83 पर आए हैं। डोमेस्टिक की 9.73% से बढ़कर 9.77 पर आई है। एफआईएस ने भी खरीदारी करी है, 7.48 से बढ़कर ये 7.82 पर आए हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो क्वांटिटी किसी ने खरीदी है तो वो है रिटेल इन्वेस्टर। 10% की जो होल्डिंग थी वो बढ़कर हो चुकी है 13.5% की। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी यहाँ पर जो प्रमोटर ने बेची है वो रिटेल इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर खरीद ली है। देखा जाए तो ये भी गलत चीज़ है। और देखो मैं यही कहूँगा आपसे कि देखो कंपनी ख़राब नहीं है, लेकिन जो डेट है ना, जो डेट की रीपेमेंट्स वगैरह करनी है, तो उसको लेकर मैं मान रहा हूँ कि आने वाले टाइम में ऐसी खबरें आपको देखने को मिलेगी कि भैया इतना शेयर्स बेचा, ये बेचा, यहाँ से पैसा इन्होंने जुटाने की कोशिश करी। कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की, कुछ रेटिंग एजेंसीज की भी आपको कमेंट्री यहाँ पर देखने को मिलेगी जो कि पॉजिटिव नहीं नेगेटिव होगी। अभी हाल फिलहाल में हिंदुस्तान जिंक के नतीजे आए और रेवेन्यू और प्रॉफिट में काफ़ी बड़ा डिक्लाइन है, जिसके चलते जैसे ही रिजल्ट है एक झटके में बड़ी गिरावट आ गई। बाद में अटेम्प्ट किया लेकिन फिर भी गिरावट ही रही जब मार्केट क्लोज हुआ तब। तो यहाँ पर भी मुझे लगता है कि जब इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे तो सबसे बड़ा चैलेंज यही होगा कि प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले वो अच्छे परफॉर्म करते भी हैं कि नहीं। अगर करेंगे तो बेहतर चीज़ होगी, लेकिन चांसेस थोड़े से कम नज़र आ रहे हैं। वेदांता देखो कंपनी मेरे हिसाब से अभी दिक्कत में है ज़रूर, लेकिन यहाँ पर जो मौके बनेंगे बाइंग के वो मुझे लगता है कि 180-190 के करीब बन सकते हैं अगर वहाँ पर जाएगा तो। अगर जाएगा तो ठीक है,
नहीं ज़्यादा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसे ही रहेगा, लेकिन बाकी कंपनी के ऊपर नज़र होनी चाहिए। अभी मुझे लगता है कि जो वॉर चल रहा है, ठीक है, वॉर सिचुएशन है, कहीं ना कहीं उससे जो मेटल इंडस्ट्री है या फिर कमोडिटी इंडस्ट्रीज़ है उस पर एक प्रेशर पड़ेगा शॉर्ट टर्म में, और जिसके चलते मैं ये प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि शायद अगर ऐसे में वेदांता में गिरावट आती है तो भैया यहाँ पर जो मौके बनेंगे वो 180 190 के करीब बनेंगे। देखो बीच में इसने अटेम्प्ट करा था 208 से 230 पर जाने का, उसकी सबसे बड़ी वजह थी कि कंपनी ने अनाउंस करा था डीमर्ज को लेकर, एक कंपनी की 6 कंपनी बनाने को लेकर बातचीत हुई थी तब, जिसके जिसके चलते शॉर्ट टर्म की तेज़ी भी आई लेकिन वापस गिर गया। यहाँ पर आप ये सोचो कि कंपनी में मेन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है डेट को लेकर, ठीक है। अगर कंपनी एक बन जाएगी या 6 बन जाएगी, डेट तो उतने का उतना ही रहने वाला है ना, तो दिक्कत ये है। शायद ये भी कंपनी प्लान कर सकती है आने वाले टाइम में कि कुछ कंपनी को अलग करे, डीमर्ज करे, फिर बाद में वो बिजनेस को बेच दे, हो सकता है, अभी से कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अभी मैं इतना ही कहूँगा कि देखो यार, जब तक दिक्कतें सॉल्व नहीं हो जाती थी तब तक दूर बैठो, तमाशा देखो, जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा मानना है, बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और वेदांता के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।